गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। नया का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों ने 9th की एनसीईआरटी पढ़ी है, 10th की पढ़ी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये आप वहाँ पर आपने साइंस पढ़ा है, वहाँ पर आपको इतना डीप स्टडी नहीं किया आपने बायो का, ठीक है। यहाँ आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ किया है बायोलॉजी, ठीक है। मीन्स आपको हर चीज़ यहाँ पर अब डीप में पढ़नी है, एक हाई लेवल पर पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स आज से मैं आपको 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ बायो का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपकी यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो आप लोग। 11th क्लास हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है या वहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है हमको। 11th क्लास आपके लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट 9th 10th देने के बाद में आप जब हायर क्लास के अंदर जाते हो तो उसका इनिशियल पोर्शन है या इनिशियल पार्ट है आपका 11th क्लास। 11th क्लास में आपके वो बेसिक्स क्लियर होते हैं जो आपके 9th 10th के अंदर नहीं क्लियर होते हैं। और 11th में हर चीज़ एकदम से हाई लेवल पे आप पढ़ते हो। अब 11th के बाद अलॉन्ग विद 12th आप लोग नीट की एग्ज़ाम देते हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। अब नीट के थ्रू अगर आपने बायोलॉजी लिए तो आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे। अब आप लोगों को ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन लग रही होगी क्योंकि आप सबको पता है आपने बायो सब्जेक्ट चूज़ किया है। इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस बात पर नहीं दे रही हूँ कि आपको डॉक्टर बनना है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना है, आपकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपका, अंडरस्टैंड, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएँ या आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें वहाँ आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो उस चीज़ का या अपने सब्जेक्ट का। चलिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं 11th क्लास में, अंडरस्टैंड। अभी हम आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। आपके 22 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के अंदर और 5 यूनिट्स है आपकी। अब ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये आपके यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले एक यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो यूनिट 1 है ना, ये आपकी बहुत आपको मतलब थोड़ा इसको एक ही चीज़ को पढ़ने में आप लोग बोर हो जाओगे। तो हम पहले सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद हम हो सकता है कि इस यूनिट में से हम कोई चैप्टर ना लें, दूसरी यूनिट में से लें। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि मैम ने तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया इसके बाद में सेकंड पढ़ाया ही नहीं या दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया। आपको मैं इसलिए ताकि आप लोग का इंटरेस्ट आए बायो पढ़ने में, ठीक है, आपको बोरिंग ना लगे। क्योंकि यहाँ पर आप सेकेंड चैप्टर देख रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है आपका प्लांट किंगडम एंड चैप्टर नंबर 4 है आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। यहाँ पर हम सब किंगडम, क्लासिफिकेशन, सब लिविंग वर्ल्ड के बारे में ही बात करेंगे। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर होती जाएगी ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा बायो पढ़ने में। इसलिए हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 1 के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करेंगे। देखो, हम अगर हमारी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है, लेकिन अब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम एक कॉमन पर्सन के सामने खड़े हों और आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो उसको जो चीज़ नहीं पता है ना वो आपको भी पता है। अगर उसको कोई चीज़ हो रही है ना तो वो आप देख के ही बता सकते हो कि इसको ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो आपकी डिफरेंस आता है बायो स्टूडेंट के और एक नॉर्मल पर्सन के बीच में। आपके सर में दर्द है, आपके स्टमक में पेन हो रहा है, फटाफट साइंटिफिक रीज़न ढूंढ लोगे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, या आपके मन में ही बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी कि इसलिए ऐसा हो रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, और आप उसका ट्रीटमेंट खुद ही कर लोगे कई बार। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज से ये आपका सब्जेक्ट आपके लिए नया है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो हम इसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकेंगे। अब आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर तो कुछ डिफरेंट ही आ गया है। यहाँ पर 9th 10th के ही चैप्टर्स है बट उनका लेवल हाई हो गया है, ठीक है। आपका सिलेबस प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। हमको एनसीईआरटी की हर चीज़ को कवर करके ही चलना है। अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको अलग से बता दूँगी। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इस तरीके से ये दिखती है, ठीक है। ये मेरी लास्ट ईयर की बुक है।
ये आपका सिलेबस दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इसके अंदर आपके कितने कितने चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट में आपके 4 हैं, फिर यूनिट सेकंड में आपके 3 हैं, फिर यूनिट 3 के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, और फिर यहाँ पर आ जाता है आपका यूनिट 4 एंड यूनिट 5। सबसे ज़्यादा लेंदी यूनिट है यूनिट 5 आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। अंडरस्टैंड। ये आपका बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, ज़्यादा हमको फालतू नहीं लिखना है, जो काम की चीज़ें वही लिखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेरा लेक्चर, आप इसको ध्यान से सुनो, आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत है, और जिस चैप्टर में होगी उस चैप्टर में मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगी।